नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मन और आत्मा में संबंध। देखो दोस्तों, मैं अपने चैनल पर वेद, उपनिषद और अपने जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उनके वीडियो अपने चैनल पे लेके आऊँगा। तो कृपया दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि हर इंसान अपने वेदों और उपनिषदों का ज्ञान को समझ सके और उस ज्ञान का अपने जीवन में उपयोग में ला सके। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे मन और आत्मा में क्या संबंध है, मन किस वजह से दुखी होता है और आत्मा मन को कैसे देखती है और किस तरह हम अपने जीवन में शांति का अनुभव कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो कृपया वीडियो एंड तक देखना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। मैं बिल्कुल अपनी भाषा में इसको समझाऊंगा ताकि आपको यह बात समझ में आ जाए। देखो, मनुष्य का जीवन बाहर से जितना साधारण दिखाई देता है, भीतर से उतना ही उलझा होता है। यानी हम नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन हमारे मन में कोई न कोई उलझन, कोई न कोई समस्या चलती रहती है। हर चेहरा मुस्कुराता है, पर हर दिल में कहीं न कहीं बोझ से दबा हुआ है। हमारा मन हल्का नहीं है, हमारा मन भारी है। किसी बात को लेकर, किसी समस्या को लेकर, किसी चिंता को लेकर, किसी डर को लेकर हम हर पल किसी डर का अनुभव करते हैं। कोई इस संसार में धन के अभाव से टूट रहा है, किसी के पास धन होते हुए भी वो भीतर से बिल्कुल खाली है। कोई संबंधों से लेकर परेशान है, कोई अकेले रहकर भी स्वयं से भाग रहा है। कहने का मतलब ये है कि संसार में हर प्राणी किसी न किसी दुख या पीड़ा को वो झेल रहा है। लेकिन कुछ दर्द तो ऐसे होते हैं कि वो किसी को बता भी नहीं सकता, वो दर्द अपने मन में ही रख रहा है। और जो मन में रखे हुए दर्द है, वही दर्द जीवन में उलझन और समस्याएं पैदा करते हैं। ये पीड़ा बाहर से नहीं आती, ये मन के भीतर जन्म रहती है। जो भी समस्याएं होती है, हमारा मन उस समस्याओं को बड़ा कर देता है। फिर वो समस्या हमें जीने में मुश्किल कर देती है, हमारे जीवन की शांति को ख़त्म कर देती है। तो आज हम मन को पूरा गहराई से समझेंगे। आप भी अपने मन को समझने की कोशिश कीजिए। जैसे जैसे आप मन को समझने की कोशिश करोगे, वैसे वैसे आपके जीवन से डर, चिंता, तनाव कम हो जाएंगे और आप भी एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने लग जाओगे, आनंद में ज़िंदगी जीने लग जाओगे। हम कहते हैं ये हमारी समस्या है, ये परिस्थितियाँ ऐसी है, लोग ऐसे हैं, समय खराब है। हम मन के दोष को दूसरों पे थोप देते हैं। ये हमारा मन का स्वभाव है कि वह अपनी गलती नहीं मानेगा, वह गलती दूसरों में ढूंढेगा। यानी मान लो गलत काम हमने किया है, लेकिन उसका दोष मन खुद नहीं मानेगा, वो दोष किसी और पे करेगा। जैसे आपको किसी व्यापार में घाटा लग गया, तो मन आपको अपनी कमजोरी नहीं बताएगा, बल्कि उस घाटे का दोषी किसी और को बताएगा। मन बहाने बनाएगा, लोग ऐसे हैं, समय खराब चल रहा है। ये मन केवल अपने को सांत्वना दे रहा है, अपनी कमजोरियां छिपाने के लिए। ये मन का स्वभाव है, नेचुरल स्वभाव है। इसलिए हमें मन के बहाने नहीं ढूंढने हैं। हमें मन में जो चीज़ें चल रही है उसको केवल समझना है, क्योंकि मन हमारा मालिक नहीं है। हमारा मालिक मन नहीं है, मन हमारा एक सेवक है। मन वही करेगा जो हम चाहेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम मन के मुताबिक चलते हैं। मन हो गया सो गए, मन हुआ घूमने चले गए, मन हुआ फिल्म देखने लग गए, मन हुआ वीडियो देखने लग गए। यानी हम मन जो चाह रहा है हम वो काम कर रहे हैं। और सच्चाई ये है कि हमें वो काम करने चाहिए जो हम चाह रहे हैं, कि हमें कैसे सुख मिले, कैसे शांति मिले, कैसे जीवन से डर भागे। हमें वो सोचना चाहिए। लेकिन मन हमें सोचवा रहा है, मन हमारे को चला रहा है। हम मन को नहीं चला रहे, मन हमको चला रहा है। तो हमें ये भेद समझना है। आगे इस वीडियो में इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। ये मेरी समस्या है, ये परिस्थिति ऐसी है, लोग ऐसे हैं, समय खराब है। पर सत्य यह है कि समस्या परिस्थितियों में नहीं है, समस्या लोगों से नहीं है, समस्या मन के अंदर है। मन की समस्या क्या है? मन कभी भी वर्तमान में नहीं रहता। मन या तो पुरानी बातों को याद करेगा,
या फ्यूचर में आने वाले डर को हमें बताएगा कि ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया, ऐसा हो जाएगा। यानी हमें मन फ्यूचर को लेकर डराता है और पास्ट की यादें दिलाता है। जैसे आज आपको याद आ रहा है कोई कई साल पहले किसी ने आपका अपमान किया हो, किसी ने आपका इंसल्ट किया हो, तो मन उसको याद रखता है और आपको उसकी याद दिलाता है। जबकि जो घटना घट चुकी है उसको याद रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन मन उसको याद रखता है। और अगर पुराने समय में आज से 4-5 साल पहले अगर आपको कोई बड़ा लॉस हो गया हो किसी व्यापार में, तो मन उसको भी याद रखता है और फिर आपको नया काम करने से पहले उसकी याद दिलाएगा, जिससे आप डर जाओगे। यानी मन का काम है डराना और पुरानी बातों को याद करना और भविष्य में आने वाली समस्याओं का बता देना। उससे पहले ही हमारा मन हमें डरा देता है। एक व्यक्ति जो 10 साल पहले अपमानित हुआ था, आज भी उसी घटना को याद कर रहा है और उसी को जी रहा है। घटना समाप्त हो गई पर मन उससे जाने नहीं दिया। एक युवक जिसने व्यापार में घाटा देखा, आज अवसर सामने होते हुए भी कांपता है, क्योंकि मन में वो डर आज भी है। वो समय बीत गया, वो घाटा बीत गया, पर मन ने उसे भविष्य बना दिया। आज भी वो आदमी अच्छा काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो पुराना डर उसके साथ शामिल है। तो अपने मन को डर को निकालना पड़ेगा। जो चीज़ हो चुकी है उसको याद करने से कोई फ़ायदा नहीं है और आने वाले समय की चिंता करनी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस प्रकृति ने आपको इस धरती पे भेजा है वो प्रकृति ही तुम्हें संभालेगी। तुम्हारे जीवन के सारे दुखों को वो दूर कर देगी। इसलिए अपने मन में विश्वास रखो कि जो होगा वो अच्छा होगा, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, क्योंकि हमारे साथ परमात्मा है। मन यादों और कल्पनाओं के बीच झूलता रहता है। यही झूलन चिंता, भय, क्रोध, ईर्ष्या और अवसाद बन जाता है, क्योंकि हमारा मन हर समय किसी न किसी बात को लेकर चिंतित रहता है। जबकि अपने मन को चिंतित नहीं रखना है, अपने मन में किसी प्रकार का डर नहीं रखना है, अपने क्रोध भी नहीं रखना है और हमें किसी से भी ईर्ष्या नहीं करनी है। चाहे कोई कितना ही पैसा कमा रहा हो, किसी के पास कितनी धन दौलत हो, हमें उसके धन दौलत को देखकर, उसके रहन सहन को देखकर दुखी नहीं होना चाहिए। हमें हमारे पास जो चीज़ें हैं उनसे खुश होना सीखना है कि आज हमारे पास ये चीज़ है, भगवान को धन्यवाद देना कि ये चीज़ है। यानी जो चीज़ आपके पास है उससे जीना सीखो, तभी आपकी लाइफ आनंदमय बनेगी। हम समझते हैं कि हम दुखी है, जबकि हम दुखी नहीं होते हैं, हमारा मन दुखी होता है। हम मन की बातों को सत्य मान लेते हैं, जबकि मन सिर्फ कल्पना करता है। मन कभी भी किसी भी बात की हकीकत नहीं है। मन में सिर्फ और सिर्फ कल्पनाएं और पुरानी यादें होती हैं, जिनका हमारे प्रेजेंट वर्तमान समय में जिनका कोई महत्व नहीं होता। लेकिन फिर भी हम उन पुरानी बातों को अभी भी अपने साथ लिए जी रहे हैं। जो घटनाएं हमारे साथ घट चुकी है उन घटनाओं को हम आज भी अपने साथ लेके आ रहे हैं। पास्ट की घटनाएं हम आज भी अपने साथ लेके जा रहे हैं। कारण ये है कि हमारा मन का ये स्वभाव है कि वह पुरानी बातों को याद रखता है और आने वाली समस्याओं का हमें पहले से ही डरा देता है। इसलिए हम वर्तमान, आज, अभी और इसी वक्त हम क्या कर रहे हैं हमारा उस पर ध्यान नहीं रहता। तो आज से दोस्तों, जिस काम को कर रहे हो अपना पूरा का पूरा ध्यान उसी काम में लगा दो। अगर पढ़ाई कर रहे हो तो अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगा दो। अगर खाना खा रहे हो तो अपना पूरा ध्यान खाने में लगा दो। पानी पी रहे हो तो पूरा ध्यान पानी में लगा दो। और अगर बोल रहे हो तो अपना पूरा ध्यान बोलने में लगा दो। अगर किसी की बात को सुन रहे हो तो अपना पूरा ध्यान सुनने में लगा दो। धीरे धीरे आप ध्यान को जिस काम में लगाओगे तो आपका ध्यान बंटेगा नहीं और आपका जीवन आनंदमय बन जाएगा। मन एक उपयोगी साधन तथा खतरनाक मालिक है। दार्शनिक कहते हैं मन एक अच्छा सेवक है पर सबसे खतरनाक मालिक। अगर मन हमारा मालिक बन गया तो हमारा जीवन कठिन हो जाएगा, जबकि मन हमारा सेवक है। मन वही करेगा जो हम चाहेंगे, लेकिन हम मन के अनुसार चल रहे हैं, मन हमारे अनुसार नहीं चल रहा है। तो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करके मन को अपने हिसाब से चलाना है और इसके लिए आपको हर काम में ध्यान देना होगा। आपको हर समय होश में रहना होगा। आपको हर समय होश में रहना ही पड़ेगा,
तभी आप मन को समझ पाएंगे, मन की समस्याओं को समझ पाओगे, मन के विचारों को समझ पाओगे और आप अपने आत्मा का अनुभव करोगे। जिस आत्मा को न दुख है, न सुख है, न वो डरती है, यानी वो एक प्रकृति की दी हुई सबसे बड़ी शक्ति है जिसका हमें ज्ञान नहीं है। जब मन मालिक बन जाता है तो वह आदेश देता है, डरो, भागो, तुलना करो और अपने आप को कम समझो। मन का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम हो जाता है जब मन हमें डराता है। लेकिन हमें मन में कॉन्फिडेंस बनाना है कि हम हर काम को कर सकते हैं। हमारे अंदर पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्मांड हमारे साथ है और हमारे काम में किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं आएगी। जो भी हमारे जीवन में समस्या आएगी उसको ब्रह्मांड अपने आप सरल कर देगा। इसकी चिंता नहीं करनी है कि मैं जिस काम को कर रहा हूँ काम खराब हो जाएगा। हमें काम करना है, काम के फल की इच्छा बिल्कुल भी नहीं रखनी है। जब हम सच्चे मन से काम करेंगे तो हमें प्रकृति अच्छा ही परिणाम देगी। मनुष्य की अधिकांश पीड़ा इसलिए है क्योंकि उसके मन ने मालिक बना दिया। हमने अपने मन को ही मालिक बना दिया। यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से हम किसी भी समस्या से बाहर नहीं निकल पाते। एक समस्या जब जाती है तो दूसरी आके खड़ी जाती है, दूसरी आती है तो तीसरी आ जाती है। इस तरह हमारा मन समस्या पे समस्या पैदा कर रहा है, जबकि हमें सॉल्यूशन पे सॉल्यूशन ढूंढने हैं। हमें अपने मन को हमारे हिसाब से चलाना है। एक उदाहरण, एक आदमी सड़क पर जा रहा है, किसी ने कह दिया तू कुछ नहीं कर सकता। ये बात हमारे दिल को छू जाती है और हम उसके बारे में सोचने लग जाते हैं, क्योंकि हमारा मन दूसरों की बातों से प्रभावित होता है। जो लोग कचरा हमारी तरफ फेंक रहे हैं, मन उसको एक्सेप्ट कर लेता है और वही कचरा हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है। हमें दूसरों की वो बातें नहीं सुननी जो हमारे किसी काम की नहीं है। हमें अपने काम पे ध्यान देना है, हमें अपने काम पे पूरा फोकस करना है। हमारी जो ध्यान की ऊर्जा है उसको बिखरने नहीं देना है। हमें अपना ध्यान उसी काम में लगा देना है जिस समय जिस काम को आप कर रहे हो। अगर आपके पास कोई काम नहीं है तो आप अपनी श्वासों पे अपना पूरा ध्यान लगा दो। यानी आपका ध्यान मन के विचारों में नहीं बंटना चाहिए। आपका ध्यान आपकी धड़कनों में, आपकी श्वासों में, या आप जो भी काम कर रहे हो उस पे लगाना है। इस तरह आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपका ध्यान एकाग्रित होने लग जाएगा और धीरे धीरे आपको आत्मीय सुख प्राप्त होने लगेगा। शब्द हवा में होते हैं पर वो चोट हमारे मन को लगती है। पूरे दिन हम उसका ही ध्यान रखते हैं, पूरा ही ख्याल करते हैं कि उस आदमी ने ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों कहा। यानी ये हमारे मन में फिर चलते रहेंगे। रात को भी हम सो नहीं पाएंगे, अगले दिन भी हमारा आत्मविश्वास टूट जाएगा। तो हमें दूसरों की बातों की, फालतू बातों का तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। जो व्यक्ति हमारे दिमाग में कचरा डाल रहा है, हमें उन लोगों से सावधान रहना है। हमें हमारे दिमाग में सिर्फ पॉजिटिव और अच्छे विचार ही डालने हैं, ताकि मन में गलत बातें, गलत विचार आए ही नहीं। इसके लिए आपको रोज़ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये एक दिन का काम नहीं है, ये आपको निरंतर प्रैक्टिस करनी है, तभी ये संभव हो पाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या उस व्यक्ति ने वास्तव में कुछ कहा या मन ने उस वाक्य को पकड़कर सत्य बना दिया। वाणी बाहर से आई, पीड़ा भीतर से बनी। मन क्यों इतना शक्तिशाली लगता है? क्योंकि मन लगातार बोलता है और आत्मा हमारी मौन है। यानी हमारा जो प्रकृति ने हमें जिस अस्तित्व में पैदा किया है, हम अपने मूल अस्तित्व को भूल गए हैं और हमने मन को ही सब कुछ मान लिया है। मन शोर करता है, विचार करता है, कल्पनाएं करता है। आत्मा साक्षी है। आत्मा केवल मन को देखने वाली है। वो मन के हर विचार को, मन की हर पीड़ा को देख रही है और समझ रही है। लेकिन आत्मा जब तक हमारी जागृत नहीं होगी तब तक मन ही हमारा मालिक रहेगा। हमें धीरे धीरे प्रैक्टिस करके मन का मालिकाना हटाना है और अपने विचारों पे अपना कब्जा करना है। हमें अपने ही विचार मन को देने हैं, वो भी पॉजिटिव और अच्छे विचार। मन कहता है तू असफल है, आत्मा कुछ नहीं कहती। मन कहता है तुम पर्याप्त नहीं है, आत्मा फिर भी शांत रहती है। क्योंकि मन जिसको कह रहा है वो आत्मा है। आत्मा यानी आप हो। अब हम आत्मा मन की बात को कैसे सही मानेगी, जब वो खुद एक ब्रह्मांड का हिस्सा है। जो खुद एक ब्रह्मांड है वो मन की बातों को सच कैसे मानेगी? और हम उन बातों को सच इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हमने कभी भी आत्मा का बोध ही नहीं किया। हमने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि हमारे शरीर के भीतर मन के ऊपर एक आत्मा है जो मन को चलाती है, मन को कंट्रोल कर सकती है।
लेकिन हमने कभी भी इस पर ध्यान नहीं दिया। ये सिर्फ किताबी ज्ञान रह गया, पंडितों की भाषा में समझे तो पंडितों ने इसके बारे में इतना गहराई से बताया भी नहीं। हमारे वेदों और उपनिषदों में इसके बारे में बहुत ही विस्तार से बताया गया है, लेकिन जो कथा बांचने वाले पंडित है वो कभी भी इस बात को नहीं बताते कि आपके मन को आपकी आत्मा चलाती है। जब आप जागरूक हो जाओ, हर काम को होशपूर्वक करने लग जाओ, तो आपके मन की बेचैनी, मन के विचार धीरे धीरे कम हो जाएंगे और आपका मन स्थिर और शांत हो जाएगा। और तब आपका मन आत्मा से विलय हो जाएगा। तब आप कभी भी किसी भी कीमत में कोई गलत काम, गलत निर्णय नहीं ले पाओगे, क्योंकि अब आपकी मन को चेतना चला रही है, ये बात आप जान गए हो। जब तक आप इस ज्ञान से दूर रहोगे तब तक आपका मन ही मालिक बना रहेगा और आप वो कुछ नहीं कर सकते जो आप करना चाह रहे हो। आप जो करना चाह रहे हो उसको करने के लिए आपको मन पर कंट्रोल करना पड़ेगा और अपनी आत्मा को जागृत करना पड़ेगा, अपनी चेतना को जागृत करना पड़ेगा। आत्मा वह है जो विचारों को आते जाते देखती है, भावनाओं को उठते डूबते देखती है, फिर भी अछूती रहती है। मन में क्रोध आता है, लालच आता है, डर आता है, ईर्ष्या होती है, ये सब आत्मा देखती है और मन ये प्रतिक्रिया करता है। जब क्रोध आता है आप जानते हैं कि आप क्रोधित है, और जो जान रहा है वही आत्मा है। यानी हमें क्रोध आ रहा है, ये बात हम जान रहे हैं, तो मतलब हम क्रोध को देख रहे हैं। लेकिन हम क्रोध के साथ ही बह रहे हैं, इसका मतलब हम मन के साथ बह रहे हैं, हम आत्मा के बारे में नहीं जानते। अगर जीवन में कोई दुख है तो हम कहते हैं हम दुखी है, जबकि हमारा मन दुखी होता है, आत्मा दुखी नहीं होती। आत्मा को जीवन में आने वाले दुख और सुख दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जैसे अपन ने जन्म के समय थी वैसे ही वो मृत्यु के समय भी रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन कभी भी नहीं आता। वो सिर्फ जीवन में होने वाली घटनाओं को, हमारे मन में चलने वाले विचारों को, हमारे द्वारा किए गए कार्यों को वो सिर्फ देखने वाली है। दृष्टा कभी दृश्य नहीं होता। मन और आत्मा में अंतर। मन बदलता है, आत्मा स्थिर रहती है। मन विचारों से भरा रहता है, आत्मा हमेशा स्थिर रहती है। मन जन्म लेता है, बचपन में सरल होता है, युवावस्था में थोड़ा बेचैन होता है, बुढ़ापे में डरा हुआ होता है। आत्मा वही रहती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक आत्मा में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। इसीलिए तो हमें अपने जीवन में होने वाले परिवर्तन हमें दिखाई नहीं देते, क्योंकि हम मूल स्वरूप में आत्मा है। तो हमारे जीवन में जो भी हमारे शरीर की अवस्था में जो परिवर्तन होता है उसका हमें अनुभव नहीं होता। ये हमें लोग ही बताते हैं कि तुम बदल गए हो, तुम्हारा शरीर मोटा हो गया है, तुम्हारा शरीर पतला हो गया है, तुम बूढ़े लग रहे हो। ये सब बातें हमें लोग ही बताते हैं, कभी हमें खुद को इस बात का अनुभव नहीं होता है कि हमारी उम्र बढ़ रही है, हम बड़े हो रहे हैं या हम ये हो गए हैं। इसका अनुभव हमें खुद से नहीं होता, ये अनुभव हमें लोग ही कहते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा जन्म से लेकर मृत्यु तक वही रहती है। तो हमारा मूल स्वरूप तो वही रहता है जैसे हम जन्म लिए थे। जब हम 5 वर्ष के थे हमें खेल अच्छा लगता था, आज हम बड़े हैं, आज हमें शांति चाहिए। अब हमें मन की शांति चाहिए, क्योंकि हमने अपने मन को बुरी तरह से उलझा दिया, जाने अनजाने में लोगों की बातों से, समाज के द्वारा, स्कूलों के द्वारा। सब लोगों ने हमारे मन में तरह तरह के विचार भावनाएं भर दी है, तो अब हमारा मन उसी से चल रहा है। हमारा मन चलता था आत्मा से, आत्मा की प्रेरणा से, लेकिन वो आत्मा हमसे अब दूर हो गई। अब हमारा मन संसार के लोग चला रहे हैं, यानी लोगों के पास अब हमारे बटन है कि कब हमें गुस्सा दिलाए, कब हमें खुश रखे, कब हमें दुखी करे। ये सारे लोगों के हाथों में हो गई, क्योंकि हमने अपने मूल स्वरूप आत्मा को हम भूल गए हैं। तो आज से ही अपनी आत्मा को जानने की, आत्मा को समझने की और आत्मा को अनुभव करने की प्रैक्टिस कीजिए, तब मन में, जीवन में शांति आएगी। शरीर बदला, मन बदला, पर जो अनुभव कर रहा है वह नहीं बदला, वही आत्मा है। समस्या का मूल, मनुष्य मन को ही मैं मान लेता हूँ। मैं गुस्से में हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं डर रहा हूँ। लेकिन कभी आपने सोचा है जब आप गहरी नींद में हो तब ये कौन बोलेगा कि मैं गहरी नींद में हूँ? ये आप नहीं बोल सकते, जबकि आपने नींद ली है। आपको सुबह पता चलता है कि रात को गहरी नींद आई, लेकिन आप ये ऐसा कभी भी नहीं बोल सकते कि मैं गहरी नींद में हूँ। तो यहाँ पे मैं कौन है? यहाँ पे मैं आत्मा है, यानी जो गहरी नींद में थी वो आत्मा थी। मन सो गया, शरीर सो गया,
लेकिन कोई ऐसा है जो ये जान रहा है कि हम सो गए हैं, वो जानने वाली आत्मा है। पर सत्य है कि मन गुस्से में है, मन दुखी है, मन डर रहा है। हम तो बस उसे देख रहे हैं। किसको? मन को देख रहे हैं कि मन में जो चीज़ें चल रही है, हम उसको केवल देखने वाली दृष्टा है। यही भेद समझ पाने में मनुष्य दुख से बंधा रहता है। जब तक हमें आत्मा और मन का भेद समझ में नहीं आएगा, तब तक हम दुखी रहेंगे। जीवन में दुख आएंगे, हम दुखों को ही अपना मान लेंगे। जब हमें आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, तब हम दुख और सुख दोनों से ही मुक्त हो जाएंगे। जीवन में दुख आएंगे तो भी हमें इतना ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। जीवन में सुख आएगा तो हमें इतनी ज़्यादा खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि हमें पता है दुख और सुख दिन और रात की तरह आते जाते रहते हैं। आत्मा को कैसे जाने? आत्मा को जानने के लिए कुछ नया नहीं करना है, बल्कि कुछ झूठ हटाने पड़ते हैं। अपने आप को विचारों से दूर रखना है। विचार आएंगे, उन्हें देखो, उन्हें रोको मत, उन्हें पकड़ो मत, बस देखो। भावनाओं के साक्षी बनो। दुख आए, सुख आए, क्रोध आए, इनको देखना है। और मौन से मित्रता। दिन में कुछ समय बिना मोबाइल के, बिना शोर, चुप बैठो। उस चुप्पी में तुम स्वयं से मिलोगे। एक गहरा सत्य। मन पूछता है आत्मा कहाँ है? आत्मा उत्तर नहीं देती, क्योंकि प्रश्न पूछने वाला भी वही है। जिस क्षण मन रुकता है, आत्मा प्रकट नहीं होती, वह पहले से ही उपस्थित होती है। अंतिम बात, मन समस्या नहीं है, मन को न समझना समस्या है। आत्मा समाधान नहीं है, आत्मा सत्य है। जब मन थक जाता है, तभी आत्मा का अनुभव होता है। और जो व्यक्ति मन को जान लेता है, वह संसार में रहते हुए भी बंधा हुआ नहीं रहता। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि हर इंसान मन और आत्मा का फ़र्क जान सके और अपने मन के विचारों को समझ सके और अपना समय कुछ अपने लिए निकाले, अपने जीवन का कुछ समय अपने लिए निकाले और अपने आप को जानने की कोशिश करे। धन्यवाद दोस्तों।